हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 कवर किया। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले उसके लिए जो बेसिक चाहिए वो आज हम लोग देखते हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑलरेडी आपने फिजिक्स के अंदर देखे ही होंगे। तो इसके अंदर बेटा एक टर्म होती है स्विच। इस तरह का सिंबल होता है बेटा, देखो ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं स्विच। इस स्विच का क्या काम होता है? ये करंट का जो फ्लो होता है इसे कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, मतलब कहाँ पे करंट, मतलब जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्विच, जैसे फैन चालू करना है तो हम स्विच ऑन कर देते हैं। कहाँ पे लाइट चालू कर देना है तो स्विच ऑन ऑफ इस तरह से करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे स्विच बोलते हैं। और स्विच का इंपॉर्टेंट काम याद रखना है आप लोगों को, क्या होगा? टू फ्लो द और टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्विच का ये होगा सिंबल। अब यहाँ पे आप लोगों को और एक बात याद रखनी है, जैसे कि अगर मैं बोलूं स्विच जो है, स्विच क्लोज्ड है। कैसा है बेटा स्विच? स्विच जो है, स्विच क्लोज्ड है। इस तरह से मैं लिखूंगा, दिखाऊंगा डायग्राम में इस तरह से, लेकिन लिखा कैसे जाएगा? स्विच यस इज क्लोज्ड। इसका मतलब ये स्विच जो होगा बेटा ये क्लोज्ड होगा और इस सर्किट के अंदर से जो करंट है वो फ्लो होगा। सही है, समझ रहे हो? क्लोज्ड इसका मतलब होता है करंट फ्लो हो रहा है, स्विच ऑन है। क्लोज्ड का मतलब क्या होगा? स्विच ऑन है, इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि स्विच जो है बेटा वो ओपन है, कैसा है स्विच? अभी ओपन। तो ओपन अगर स्विच कहा जाता है तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जो स्विच होगा बेटा वो ऑफ कंडीशन में होगा। पहले इसे क्लियर कर लेना है, क्लोज्ड, और हर समय हम क्लोज्ड ही लिखेंगे। हमारा जो मेन एम है वो है जो बल्ब होगा उसके अंदर जो लैंप होगा वो लैंप यहाँ पे ग्लो करना चाहिए, और इसे ग्लो करने के लिए ये स्विचेस जो होंगे बेटा इसके अंदर इन्हें हम ऑन ही रखेंगे। ऑन ही रखेंगे मतलब क्या करेंगे बेटा? इनको क्लोज्ड रखेंगे। क्लियर है? तो इसकी दो स्टेट होती है, एक होती है ऑन, एक होती है ऑफ। ऑन है इसका मतलब स्विच क्लोज्ड है, ऑफ है इसका मतलब स्विच ओपन है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। भी नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा वो है कि इन स्विचेस को आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले इन स्विचेस को हम लोग लगाएंगे सीरीज में, टू स्विचेस इन सीरीज। तो इस डायग्राम के अंदर देखो बेटा आप लोग, यहाँ पे आपको दो स्विचेस दिखाई दे रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर क्या है, इस सर्किट के अंदर क्या क्या है? यह है बैटरी। ठीक है, करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट की है। उसके बाद ये यहाँ पे फर्स्ट स्विच है, देखो S1 स्विच जो है, S2, उसके बाद है इलेक्ट्रिक लैम्प, और इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट किया गया है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये लैम्प हमें ग्लो कराना हो तो ये दो स्विचेस जो है, ये दोनों के दोनों स्विचेस क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों स्विचेस क्लोज्ड होने चाहिए। अगर एक भी स्विच इसके अंदर अगर ओपन है मतलब ऑफ है, तो करंट जो होगा बेटा वो इस सर्किट के अंदर फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? दोनों के दोनों क्लोज्ड पोजीशन में होने चाहिए, तभी जाके ये जो लैंप है बेटा ये ग्लो करेगा। तो जितने सारे सर्किट्स दिए जाएंगे उन सर्किट्स के अंदर स्विचेस जो होते हैं बेटा, उन स्विचेस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्विचेस को रिप्रेजेंट किया जाता है S1, S2, S3। ठीक है, और उसके बाद बेटा ये जो S1 होगा ना, इसी को हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले जो स्टेटमेंट कहा था PQRS, ठीक है नहीं? तो ये स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से जो स्विच होगा बेटा यहाँ पे, जैसे कि स्विच S1 है तो वो P को रिप्रेजेंट करेगा, S2 है तो वो Q को रिप्रेजेंट करेगा, S3 है तो वो R को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रहे हो? अगर आप लोगों को कहाँ पे S1 डैश दिखाई देता है बेटा, S1 डैश,
तो याद रखना S1 डैश का मतलब होता है निगेशन P। जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिए थे इसका ही ये निगेशन होता है। और इस निगेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा बेटा? इसे रिप्रेजेंट करेंगे S1 डैश से। सो डैश है इसका मतलब वहां पे निगेशन। मानो कि S2 डैश अगर मैंने बोल दिया S2 डैश, तो S2 डैश क्या होगा बेटा? वो होगा निगेशन Q। क्लियर है? सर्किट के अंदर अगर आप लोगों को S1 S2 S3 दिखाई दे रहे हैं तो आप उसे P Q R से रिप्रेजेंट करो। S1 डैश है S2 डैश है तो उनका ही वहां पे निगेशन लेना है। ये एक बात याद रखनी है। तो यहाँ पे दोनों स्विचेस क्या होने चाहिए बेटा? क्लोज्ड होने चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे कि P जो है, तो P क्या होगा बेटा? P को क्या बोलोगे आप लोग? स्विच S1 इज क्लोज्ड। क्या लिखेंगे? P इज स्विच S1 इज क्लोज्ड। Q जो है उसे क्या कहेंगे? स्विच S2 इज क्लोज्ड। और उसके बाद L जो है देन हम कहेंगे लैंप L ग्लोज। ठीक है? तो इसके बाद हमें क्या करना होता है? इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लेना होता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि S1 और S2 ये दोनों बेटा सीरीज में है। और सीरीज में अगर होगे तो वहां पर हम लोग एंड यूज करेंगे। एंड मतलब कौन? कंजंक्शन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो S1 मतलब P था और S2 मतलब Q है और दोनों दोनों सीरीज में। तो सीरीज में होंगे तो क्या लेना है बेटा? हमेशा एंड। सीरीज में होंगे तो हम हमेशा एंड ही यूज करेंगे दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ये दोनों मिलने के बाद, ये सिंबॉलिक फॉर्म मिलने के बाद हमें क्या करना है? ये दोनों सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद हमें इनका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। तो जैसे ट्रूथ टेबल हम वहां पे ड्रॉ करते थे तो यहाँ पे अलग नाम है बेटा। यहाँ पे इसको बोला जाएगा इनपुट आउटपुट टेबल। ये ट्रूथ टेबल ही है लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर इसे हम लोग क्या कहेंगे? इनपुट आउटपुट टेबल। क्या कहना है बेटा इसे? इनपुट आउटपुट टेबल। और इस इनपुट आउटपुट टेबल में एक ही बात याद रखना, जहां पे आप लोग टी लिखते थे वहां पे आप लोगों को अब 1 लिखना है। आपको तो पता है इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा बाइनरी सिस्टम में चलता है, मतलब 1 और 0। अगर ट्रू होगा तो वहां पे हम लोग 1 लिखेंगे और फॉल्स होगा तो वहां पे आप लोग 0 रखेंगे। इतना ही याद रखना है। बाकी जैसे हम अभी तक ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते आए हैं वैसे ही ये इनपुट आउटपुट टेबल होता है। सिर्फ ट्रू की जगह पे आपको 1 लेना है और फॉल्स की जगह पे 0 लेना है। ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम इन दो स्टेटमेंट्स को लिख लेंगे। एक है P, एक है Q और दोनों में कौन है? दोनों सीरीज में है इसलिए दोनों के बीच में कौन होगा? एंड। सो P एंड Q। तो इसका सीक्वेंस कैसा होता है बेटा? T T F F। तो वहां पे क्या लिखेंगे हम? 1 1 0 0। ठीक है? उसके बाद इसका सीक्वेंस हम लोग को पता है 1, मतलब ये क्या था? टी एफ मतलब 1010। अब इसके अंदर दोनों अगर ट्रू हो गए, कंजंक्शन के अंदर क्या होता है? अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी वहां पे जो ट्रूथ वैल्यू होती है वो ट्रू होती है, अदरवाइज वो फॉल्स होती है। तो इसके अंदर आप लोग देखो, ये अगर दोनों 1 होंगे उसी केस में ये 1 होगा, बाकी सारे केसेस में फॉल्स होगा। इसका मतलब फॉल्स होगा मतलब 0 होगा। 0 होगा मतलब लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो एक ही केस में बेटा यहाँ पे लैंप ग्लो करता है। कब? जब ये दोनों के दोनों स्विचेस क्लोज्ड होंगे तभी। मतलब फर्स्ट स्विच भी क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। सेकंड स्विच भी क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। उसी केस में ये लैंप ग्लो करेगा बेटा, बाकी तीनों केसेस में ये लैंप ग्लो नहीं करेगा। ठीक है? तो ये कनेक्शन जो है ये सीरीज वाला है। इसी तरह से पैरेलल कनेक्शन देख लेते हैं बेटा। पैरेलल में भी यही बात करना है आपको, सिर्फ याद क्या रखना है? पैरेलल में जैसे हम वहां पे सीरीज में एंड लेते थे तो पैरेलल में और लेना है। पैरेलल में क्या लेना है बेटा? और। तो यहाँ पे देखो ये दोनों स्विचेस कैसे लगाए हमने? पैरेलल में लगाए हुए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा P। अब ये पैरेलल में इसलिए लेंगे हम और लगा देंगे यहाँ पे Q। P और Q। ठीक है? लिखते समय आप लोगों को यही लिखना है कॉमन। P क्या होगा? द स्विच S1 इज क्लोज्ड। Q क्या होगा? द स्विच S2 इज क्लोज्ड। L क्या होगा? द लैंप ग्लोज। ठीक है? फिर से इनपुट आउटपुट टेबल बना लेंगे। P लिखेंगे, Q लिखेंगे, P और Q। 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0। एक ही केस में ये लैंप ग्लो नहीं करेगा, लास्ट केस में जब दोनों के दोनों बंद होंगे। दोनों के दोनों
ऑफ होंगे। मतलब अगर ये ओपन रहा तो करंट इसमें से फ्लो हो सकता है, अगर ए ओपन रहा तो करंट इसमें से फ्लो हो सकता है और ये लैंप जो है वो किसी भी एक में से ग्लो करेगा ही करेगा। लेकिन अगर दोनों के दोनों अगर ओपन हो, दोनों के दोनों अगर ओपन हो, तो वहाँ पे ये लैंप जो है बेटा वो ग्लो नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये जो स्विचेस है, यहाँ पे हम लोगों ने पैरेलल में लगाया हुआ है। तो चलो अभी हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप अभी आप लोगों को आइडिया क्लियर होगी क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। सबसे पहले हमें कौन सा फॉर्म लिखना है बेटा, यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। उसके बाद राइट द इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल भी लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, लेट पी, कितने स्विचेस है बेटा इसके अंदर, तीन, एक, दो, तीन। अगर ठीक से देखेंगे हम तो ये S1 जो है वो S2 और S3 के साथ पैरेलल में, लेकिन S2 और S3 सीरीज में है। सही है। तो सबसे पहले हम P लिख देंगे। P का मतलब क्या होगा, द स्विच S1 इज क्लोज्ड। ठीक है बेटा। आगे Q, Q को क्या लिखेंगे, सेम वैसा ही लिखेंगे, द स्विच S2 इज क्लोज्ड। R थर्ड, क्योंकि S3 भी है, वहां पे लिखेंगे द स्विच S3 इज क्लोज्ड। और जो लास्ट होता है बेटा उसको लिखना है L, मतलब क्या, द लैम्प ग्लोज। हर सर्किट के अंदर पहले आप लोग स्विचेस देख लो कितने हैं, और उस हिसाब से आपको वहां पे उनके जो स्टेटमेंट्स है वो लिख लेना है सबसे पहले। उसके बाद अब आप लोगों को बताना है बेटा इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे निकालेंगे इसका, क्या होगा बेटा सिंबॉलिक फॉर्म, यहाँ पे बता दो चलो। तो सबसे पहले कौन है, पी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट स्विच इन दोनों के साथ पैरेलल में, पैरेलल में होगा तो कौन लेंगे बेटे हम लोग, और। ठीक है, पैरेलल में होता है तो हम लोग और लेंगे। उसके बाद ये दोनों जो है एक साथ ही है और सीरीज में, इसलिए इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में रख दिया, Q एंड R। चेक कर लो, सही है। तो ये होगा हमारा सिंबॉलिक फॉर्म, P और Q एंड R। क्या है बेटा सिंबॉलिक फॉर्म हमारा, सिंबॉलिक फॉर्म है P और Q एंड R, ये बन रहा है सिंबॉलिक फॉर्म। अब बनाना है हमें इसका ट्रूथ टेबल, मतलब कौन सा, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो ये है अपना, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक मिनट। P और Q एंड R, ये वाला आप लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म मिला। तो चलो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसके अंदर कि आपके पास स्टेटमेंट कितने हैं, तीन स्टेटमेंट है, P Q R। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, Q एंड R, और ये जो P है ये इस Q एंड R के साथ ले लेना है, खत्म। एक कम कर देते हैं इसमें से। चलो अब इनकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट कितने बेटा, दो। अगर स्टेटमेंट दो हो तो हम ट्रूथ वैल्यू कितने लेंगे, 8। सेम करना है, जैसे हम लोगों ने ट्रूथ टेबल ड्रॉ किए वैसे ही यहाँ पे करना है। ठीक है, तो चलो पहले क्या लिखेंगे, 1 1 1 1 बराबर। उसके बाद 0, अब ऐड करेंगे, और 0 0 0 0। ठीक है, क्यों होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, 1 1 0 0 1 1 0 0। सही है। आर के लिए 1 0 1 0 1 0 1
0। अब दोनों के बीच में कौन है? Q एंड R, इन दोनों को देखना है बेटा। तो दोनों में एंड है, मतलब दोनों अगर 1 हो तभी वो 1 होगा, नहीं तो 0 होगा। तो इस केस में वो 1 बन जाएगा बेटा। और कहाँ पे दिखाई दे रहा है? और कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, मतलब बाकी केसेस में क्या होगा? ये 0 ही होगा। समझे? उसके बाद Q एंड R जो है वो P के साथ लेना है। तो दोनों में और है, मतलब दोनों 0 होने चाहिए। दोनों 0 होंगे तभी वो 0 होगा। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से ये दोनों 0 ही है, मतलब यहाँ से सारे के सारे 0 बन जाएंगे और बाकी जो है 1 1 1। अंडरस्टूड? सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्या आप यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म बता सकते हो बेटा अभी? चलो बोलो। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? S1 को बोलोगे। S1 क्या होगा? S1 होगा स्विच, S1 इज क्लोज्ड। उसके बाद S2, कितने स्विचेस है? S1 और S2। S2 को क्या कहेंगे? स्विच, S2 इज क्लोज्ड। ठीक है बेटा। S1 डैश, अब देखो S1 और S1 डैश उसका निगेशन होता है, तो इसका उल्टा लिखेंगे हम। स्विच, क्या बोलेंगे? स्विच S1 इज ओपन। क्लोज की जगह पे क्या कहेंगे? ओपन कह देंगे। और S2 डैश अगर है तो उसे कहेंगे S1, मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा P, ये होगा Q, ये होगा निगेशन P और ये होगा निगेशन Q। ठीक है, स्विच S2 इज ओपन। क्लियर है? अब सिंबॉलिक फॉर्म बताओ। चलो सिंबॉलिक फॉर्म बोलना है। S1 डैश मतलब कौन है बेटा? निगेशन P। क्लियर है? S1 डैश मतलब कौन है? S1 डैश है मतलब, सॉरी, S1 डैश है मतलब निगेशन P। ठीक है, उसके बाद S2 उसके साथ सीरीज में है, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे एंड। और S2 मतलब कौन है? Q, तो वो वहां पे लिख देंगे, इसको लेंगे एक ब्रैकेट में। अब ये दोनों इसके साथ पैरेलल में है, पैरेलल में है तो क्या लिखेंगे बेटा? और देन S1 मतलब कौन? P, अब ये सीरीज में आ जाएगा। और S2 डैश मतलब कौन? नेगेशन। खत्म। सो दिस विल बी अवर सिंबॉलिक फॉर्म। अब इससे हमें क्या बनाना है? ट्रूथ टेबल बनाना। तो चलो ट्रूथ टेबल अभी बना लेते हैं। तो सबसे पहले नेगेशन P एंड Q मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या लेना है हमें? नेगेशन P एंड Q। उसके बाद और क्या था? P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q। तो ये है अपना स्टेटमेंट पैटर्न और इससे हमें बनाना है इनपुट आउटपुट टेबल। तो कितने स्टेटमेंट है बेटा इसके अंदर? दो ही स्टेटमेंट है, बराबर, P और Q। तो चलो, तो दो ही स्टेटमेंट लेंगे हम। एक है P, एक है Q। उसके बाद लेना होगा निगेशन P, देन निगेशन Q। P निगेशन P एंड Q लेना है, निगेशन P एंड Q लेंगे। उसके बाद P एंड निगेशन Q लेना है। और उन दोनों में कौन है बेटा लास्ट में? और है। तो एक यहाँ पे बढ़ा देते हैं और लास्ट में जो अपना क्वेश्चन है वही लिखेंगे हम लोग। निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q। चेक कर लो, सही है। चलो अब वैल्यू लिखो। P दो ही स्टेटमेंट है, 1 1 0 0। यहाँ पे 1 0 1 0। निगेशन P बेटा इसका ही निगेशन लेना है। 1 होगा निगेशन होगा 0 0 1 1। Q
0 1 0 1। नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q दोनों में एंड है, दोनों 1 होने चाहिए तभी ये 1 होगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 बन जाएंगे बेटा, समझे? उसके बाद P एंड नेगेशन Q, P है फर्स्ट स्टेटमेंट, नेगेशन Q है सेकंड स्टेटमेंट, ये इन दोनों में ट्रू ही होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। तो ये होगा, एक मिनट हो, ये हमें फिर से लिखना होगा। हम्म, यहाँ पे क्या थे, 0 नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P एंड Q, ये वाले तो एंड था तो इसको हमने 1 लिखे थे और ये बाकी दोनों जगह पे 0 हुआ था। उसी तरह से P एंड नेगेशन Q में देख लो, P एंड नेगेशन Q, इसमें भी बेटा यहाँ पर ही 1 है, उसके बाद में तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये दोनों बाकी जो है वो 0 बन जाएंगे, ठीक है। और लास्ट वाला, लास्ट में क्या है बेटा, इन दोनों में और है, मतलब दोनों 0 होंगे तभी ये 0 होगा, उसके बाद ये लास्ट में, बाकी दोनों केसेस में ये 1 हो जाए, समझे? 0 0, बाकी ये दोनों केसेस में 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप लोगों को ये इनपुट आउटपुट टेबल जो है वो सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप लोगों को आइडिया तो क्लियर हो गए होंगे कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म किस तरह से लिखना है। तो बेटा अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे आप बताओ यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स है? S1 होगा P, उसके बाद S2, S2 डैश है, ठीक है। तो S2 डैश लेंगे हम, तो उसको बोलेंगे हम निगेशन Q, ठीक है बेटा। Q तो लेना ही होगा, तब उसका निगेशन Q ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद है S3, मतलब R भी है, P Q R, ये निगेशन Q होगा और ये निगेशन R होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं अभी। अब यहाँ पे देखो ये जो P है ये इन दोनों के साथ सीरीज में है, इसलिए हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे P एंड ब्रैकेट में लेंगे S2 डैश, मतलब कौन बेटा, निगेशन Q, और कौन है उसके साथ, S3 पैरेलल में, मतलब R, बराबर है। और ये जो है ये पूरा ये इसके साथ पैरेलल में है, तो इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, बाद में लगा देते हैं और, समझे? और ये दोनों कैसे बेटा, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो क्या लिखेंगे, निगेशन Q एंड निगेशन R। बोलो समझे कि नहीं? सिंपल है। ठीक से देखो, S1 जो है ये सीरीज में है, मतलब ये दोनों सीरीज में है इसके साथ, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये इन दोनों के साथ पैरेलल में, इसलिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम लोगों ने और लिखे। क्लियर है? तो चलो अभी हमें इसका ही क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है, मतलब इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो चलो बना लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया वो लिख लेता हूँ, P एंड नेगेशन Q और R, P एंड इन ब्रैकेट नेगेशन Q और R, और सेकंड क्या था, नेगेशन Q एंड नेगेशन R। तो ये है स्टेटमेंट पैटर्न। तो बेटा यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट पैटर्न मिला इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद आप लोगों को ट्रूथ वैल्यू लिखना है, लेकिन याद रखना ये जो लास्ट कॉलम होगा बेटा वो अपना ये स्टेटमेंट पैटर्न ही होगा। तो 8 और 6, 8 मतलब कौन, ये वाला, और 6 मतलब ये कॉलम जो 6 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो तो अभी हम इसका ट्रूथ टेबल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे हम लोग 1 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट Q 1, बोलो 1 1 0 0 1 1 0 0, आगे
आगे कौन लेंगे बेटे हम? नेक्स्ट सीरीज 1 0 1 0 1 0 1 0। निगेशन क्यू, इसका निगेशन लेना है 0 0 1 1 0 0 1 1। सही है। चलो आगे आर को देख लेते हैं अभी। आर 1 0 1 0 1 0 1 0 1। सही है। आगे निगेशन क्यू एंड निगेशन आर, इन दोनों में बेटा दोनों 1 होने चाहिए। एक ही केस में देखो बेटा ये दोनों 1 है, और एक केस यहाँ पे ये वाली को 1 है। बाकी सब जगह पे क्या होगा? 0 0 0 0। ठीक है। उसके बाद है बेटा निगेशन क्यू और आर। तो निगेशन क्यू देखो और आर देखो, दोनों में और है, तो दोनों 0 होने चाहिए। ये देखो ये 0 है। उसके बाद यहाँ पे भी आप लोगों को 0 दिखाई दे रहा है। और कोई है? नहीं। बाकी सब जगह पे 1 1 1 1 1 1। क्लियर है? आगे अब P एंड इन ब्रैकेट निगेशन Q और R है। तो P है बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट और ये है सेकंड स्टेटमेंट, और उन दोनों में एंड है, मतलब दोनों 1 होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, चेक करो अच्छे से। यहाँ पर भी 1 है, उसके बाद यहाँ पर भी 1 है, उसके बाद नहीं, क्योंकि इस साइड में सब 0 है, तो बाकी सब 0 बन जाएंगे। ठीक है। तो 0 0 0 0 0। समझे कि नहीं? हम्म। अब बेटा 8 और 6 देख लो। 8 और 6 मतलब कौन सा कॉलम देखेंगे हम? निगेशन पी, सॉरी, पी एंड निगेशन क्यू और आर, ये है फर्स्ट स्टेटमेंट और ये है सेकंड स्टेटमेंट, और दोनों में और है बेटा, मतलब दोनों 0 होने चाहिए, तभी ये 0 होगा। तो यहाँ पे भी 0 लिखेंगे, यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, यहाँ पर भी 0 लिखेंगे, बाकी जगह पे बेटा 1 लिखेंगे। चेक कर लो। सही है। समझे? तो इस तरह से बेटा आप लोगों को ये इनपुट आउटपुट टेबल सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो स्टेटमेंट होगा, सिंबॉलिक फॉर्म होगा, वो देखो बेटा क्या होगा। तो यहाँ पे ये दोनों कैसे पैरेलल में, तो S1 को हम लोग तो P बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा सिंबॉलिक फॉर्म P और Q। सही है। P और Q। उसके बाद ये सीरीज में आ चुका है S2, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, S2 के लिए यूज करेंगे Q। उसके बाद फिर से एंड। सही है, क्योंकि ये S2 उसके बाद फिर से सीरीज में आ चुका है, और ये लिखेंगे ब्रैकेट में S3। S3 मतलब कितना है बेटा? S3 मतलब R, और S1 डैश पैरेलल में है और निगेशन P। चेक कर लो। सही है। ये दोनों पैरेलल में है S1 और S2, इसलिए मैंने यहाँ पे P और Q लिखा। उसके बाद ये जो S2 बेटा वो इसके साथ सीरीज में, इसलिए दोनों के बीच में एंड लिखा, S2 की जगह पे Q लिखा। फिर से इन दोनों के साथ ये S2 सीरीज में है, तो मैंने फिर से एंड लगा दिया, और ये दोनों जो है वो पैरेलल में है, इसलिए दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे और लिखा। क्लियर है? अब हमें इसका क्या करना है? इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न लिख लेते हैं। P और Q, जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया गया है वो है P और Q एंड Q एंड क्या था बेटा यहाँ पे? एंड R और निगेशन P, R और निगेशन P। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। कितने स्टेटमेंट है बेटा? P Q R, 3। P Q R कौन कौन निगेशन में है यहाँ पे? सिर्फ P निगेशन में, R और निगेशन P, उसके बाद P और Q। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है?
इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, साथ में लेंगे, या फिर आप इन दोनों को साथ में ले लो, आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं P और Q को ले लेता हूं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे P और Q एंड Q, ठीक है। और लास्ट वाला जो आप लोगों के पास कॉलम होगा बेटा, वो कॉलम आप लोगों का क्वेश्चन ही है, जो क्वेश्चन दिया गया है वो आप लोगों को वहां पे लिख देना है, ठीक है। तो मैं वहां पे डायरेक्टली अब वैल्यू पुट करूंगा। चलो PQR बोलो, 1 1 1 1, और हमें 3 ऐड करना होगा इसमें, 1 2 3। चलो उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सो 1 1, तो आगे 0 0 0 0, 1 1 0 0 1 1 0 0, आगे 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है बेटा। निगेशन P 0 0 0 0 1 1 1, R और निगेशन P, R और निगेशन P बेटा, इन दोनों में जीरो होना चाहिए, दोनों के दोनों जीरो, यहाँ पर भी है जीरो, उसके बाद नहीं, बाकी जगह पे बनेंगे 1 1 1 1। नेक्स्ट P और Q है, P और Q इन दोनों में दोनों जीरो होने चाहिए, तो दोनों जीरो लास्ट केस पे है बेटा, ठीक है। तो ये दोनों जीरो होंगे, बाकी सब केसेस पे ये 1 1 1 ही रहेंगे। क्लियर है? हम्म, एक मिनट, बाकी सब केसेस में तो ये 1 ही होंगे बेटा, 1 1 1 1। बाकी सिर्फ 2 केसेस जो है बेटा, वो यहाँ पे जीरो बनते हैं। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, हो गया। अब जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हमें क्या करना है, P और Q ये साथ में लेना है Q के साथ। तो ये है फर्स्ट स्टेटमेंट P और Q, और Q है सेकंड स्टेटमेंट, दोनों के बीच में है एंड, तो दोनों 1 होने चाहिए। 1, यहाँ पर भी 1, इसके बाद यहाँ पर भी देखो बेटा 1 और ये 1, बाकी केसेस में बनेगा बेटा ये 0। चेक कर लो, सही है। आगे लास्ट कॉलम में कौन देखना है, जो हमारा क्वेश्चन है उसी को देखना है। तो P और Q एंड Q ये बनेगा अपना फर्स्ट स्टेटमेंट, और इसे लेना है हमें और निगेशन P के साथ, कैसे, एंड में, मतलब ये दोनों भी क्या होने चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। तो ये 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, चेक करो, यहाँ पर भी 1 है, चेक करो, बाकी तो ये 0 बन जाएंगे। तो इस तरह से बेटा आप लोगों को ये ट्रूथ टेबल जो है वो प्लॉट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंबॉलिक फॉर्म। क्या होगा बेटा यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म? सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म होगा P, ये कौन बनेगा, P, इसके साथ ये दोनों पैरेलल में, और S1 डैश मतलब कौन बेटा, निगेशन P, S2 डैश एंड लगाएंगे, निगेशन Q लिखेंगे, चेक कर लो, सही है। ये होगा ऊपर वाले सिस्टम के लिए। आगे अब ये इसके साथ पैरेलल में, तो लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे S1 मतलब P, और एंड लिखेंगे Q, क्योंकि वो दोनों सीरीज में है। चेक कर लो, सही है। तो इसके अंदर कितने स्टेटमेंट है बेटा, 2 ही स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेगेशन जो है वो लिख लेता हूँ, जो हमारा स्टेटमेंट पैटर्न है वो है P और Q, उसके बाद क्या था बेटा, सॉरी, P और निगेशन P एंड निगेशन Q है, P एंड P और निगेशन P एंड निगेशन Q, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, P एंड Q था, सही है। चेक कर लो एक बार, हाँ, और P एंड
क्यू ही है। तो चलो बेटा, अब यहाँ पे हमें बनाना है इसका ट्रूथ टेबल। तो सबसे पहले कितने स्टेटमेंट है यहाँ पे? 2। तो P है, Q है, आगे नेगेशन P भी लेना है हमें, नेगेशन Q भी लेना है, उसके बाद नेगेशन P एंड नेगेशन Q। नेक्स्ट P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ठीक है। और कौन है? ये और ए, P एंड Q बाकी है अपना। ठीक है, P एंड Q और लास्ट में क्वेश्चन। लास्ट में जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, मैं यहाँ पे सिर्फ Q लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, उसको याद रखना है कि लास्ट में हमें क्वेश्चन ही लेना है। चलो इनकी ट्रूथ वैल्यूज बताओ अभी। तो 4 ही लेना है हमें, 1 2 3 4, एक हटा देंगे यहाँ से। चलो, तो सबसे पहले P 1 1 0 0 1 0 1 0, नेगेशन P 0 0 1 1, यहाँ पे बेटा 0 1 0 1, नेगेशन P एंड नेगेशन Q इन दोनों में एंड दोनों 1 होने चाहिए, बाकी केसेस में ये 0 ही रहेगा। नेक्स्ट P और यहाँ पे क्या दिए थे बेटा हमने दोनों में? 0, यहाँ पे भी था 0, यहाँ पे भी था 0। ठीक है, अब P और ये P जो है ये अपना फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है, उन दोनों में और है बेटा, तो दोनों 0 होने चाहिए। तो इस केस में ये 0 है, बाकी सब में ये 1 ही रहेगा। ठीक है, आगे चेक करो P एंड Q, इन दोनों में मतलब दोनों 1 ही होने चाहिए। तो यहाँ पे एक ही केस में वो 1 बनेगा, बाकी इस दोनों तीनों केसेस में ये 0 ही रहेगा। चेक कर लेना है अच्छे से। आगे क्वेश्चन में क्या है? ये है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट, ये है सेकंड स्टेटमेंट, दोनों में है और, मतलब दोनों के दोनों 0 होने चाहिए। चेक कर लो, समझे कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा, इसके अंदर सिंबॉलिक फॉर्म सबसे पहले आप लोगों को लिखना है। तो चलो सिंबॉलिक फॉर्म लिख देते हैं। बोलो अब यहाँ पे S1 और S2 कैसे है? पैरेलल में। तो लिख दो यहाँ पे P और Q। उसके बाद सीरीज लगा रही है, तो एंड लिखेंगे S2 S3 Q और R। सही है। उसके बाद फिर से लगाएंगे एंड, फिर से S3 मतलब R, S1 मतलब कौन? P, और वो और मिलेंगे क्योंकि वो पैरेलल में। तो ये बन रहा है आपका स्टेटमेंट पैटर्न, सिंबॉलिक फॉर्म सॉरी। तो सिंबॉलिक फॉर्म अगर ये बनेगा तो इसका ट्रूथ टेबल हम लोग निकालेंगे। तो कौन कौन है? P और Q, उसके बाद Q और R और P। तो सिक्वेंशियली आए देखो बेटा, वो तीनों के तीनों। ठीक है, कौन कौन? P और Q, उसके बाद लगाए एंड, Q और R एंड R और P। यही है। चेक करो लास्ट का R और P। चलो अब इनका निकालेंगे हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल। तो इनमें बेटा वैल्यू कितने स्टेटमेंट है? 3 है ना, 1 2 3 4 5 और 3 ऐड करने पड़ेंगे, 6 7 8। ठीक है, चलो अब जो जो हमें चाहिए वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे P एक स्टेटमेंट है, Q सेकंड स्टेटमेंट, R थर्ड स्टेटमेंट। कौन कौन निगेशन में? कोई भी नहीं बेटा। तो यहाँ पे लिखो आप P और Q लिखो सबसे पहले, उसके बाद Q और R लिखो, उसके बाद इन दोनों में कौन है बेटा? एंड है। तो P और Q एंड Q और R, Q और R। उसके बाद क्या चाहिए हमें? उसके बाद हमें चाहिए R और P, R और P। ठीक है बेटा, और लास्ट में क्वेश्चन होगा अपना, चेक करो। क्योंकि ये जो होगा ये इसके साथ और में होगा, सॉरी एंड में होगा लास्ट में। सही है, तो इनकी वैल्यू लिख लेते हैं अभी। तो P का क्या होगा? बोलो 1 1 1 1 0 0 0 0। Q के लिए 1 1
0 0 1 1 0 0। आर के लिए 1 0। ठीक है। पी और क्यू, तो पी और क्यू में क्या होगा बेटा? 1 0 1 0 1, यहाँ पे भी होगा 0 1 और ये 0। पी और क्यू है तो दोनों के दोनों 0 होने चाहिए। लास्ट दो केसेस ही है जिसमें दोनों के दोनों 0 है, बाकी अदर केसेस में बेटा ये सारे के सारे 1 ही है। ठीक है। उसके बाद क्यू और आर चेक करो, इन दोनों में कौन कौन 0 है। ये देखो बेटा दोनों 0 यहाँ पे, तो ये 0 होगा। उसके बाद लास्ट ये वाला एक 0 होगा, बाकी केसेस में बेटा ये 1 ही होगा। समझे? उसके बाद P और Q है और Q और R है, इन दोनों में एंड है तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, 1। उसके बाद यहाँ पर भी 1 1, बाकी केसेस में 0 बन जाएगा। समझे? R और P, तो R और P मतलब ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, दोनों में है और 0 होने चाहिए। ये देखो ये एक है 0, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक 0। उसके बाद लास्ट वाला भी है बेटा एक 0, बाकी बनेंगे ये 1 1 1 1। समझे? हम्म। अब जो क्वेश्चन है उसको देखो, तो इन दोनों को एंड में लेना है तो दोनों 1 होने चाहिए। 1 1 1 और कहाँ पे बेटा 1, बस बाकी बनेंगे 0। समझे? तो इस तरह से आप लोगों को सिंबॉलिक फॉर्म और जो इनपुट आउटपुट टेबल है वो ड्रॉ करना होता है। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा।